है मैं हूँ मधुरा। आपको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे विजडम लैंटर्न टैरो। जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी पहुँचते हैं आपके लिए, मान लीजिए डिवाइन की एक संदेश है आप तक पहुँच रही है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक रीडिंग करने वाले हैं। आपको शायद बाहर से एक टेम्पल साउंड मिली है। ये कन्फर्मेशन है रीडिंग की शुरुआत में कि डिवाइन हमको ब्लेस कर रहे कि आगे बढ़ो इस रीडिंग के साथ। मैं आपके साथ बने रहूँगी। आई होप यू लव दिस एज वेल। दिस इज़ वेरी प्रेशियस and during energy reading I really love to wear it. Thank you. This is a gift as well. आज की रीडिंग के टॉपिक बहुत ख़ास है। मान लीजिए अगर अपनी ज़िंदगी में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को नो बोला है, या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक इंसान को ना कहा है, बहुत एक बड़ी स्पिरिचुअल या फिर कुछ और वजह से जो कहना बहुत ज़रूरी थी, इस इंसान की एक्सेस डिनाई करते हुए यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे ट्रेजर्स ग्रांट कर रही है। इसके ना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो यूनिवर्स आपके लिए कौन से ट्रेजर मौजूद कर रही है, उसके लिए हम रीडिंग शुरुआत करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसको आपने नो बोला है उसके जाने के बाद आपके लाइफ में कौन सी ऊर्जा बदली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम टैरो से। ओरिजिनल राइडर भी टैरो डेक को इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए, साथ ही साथ बाकी दो ऑरेकल को। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं जहाँ पर भी है, जहाँ से भी आप देख रही है। मेरी रीडिंग को क्लेम करने के लिए छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब या फिर एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरी फैमिली मेम्बर बनते हो तो। थैंक यू सो मच। इवन यू कैन मेल मी इन विजडम लैंटर्न टैरो madhurawisdom@gmail.com फॉर एनी पर्सनल रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट, गिव मी वन मोर स्पिरिट, थैंक यू। चलिए आपके सामने दो कार्ड मौजूद हैं। 7 of Cups। ओह माय गॉड, डिवाइन। शुरुआत इससे करते हैं। बहुत बढ़िया एनर्जी है। देखिए, अगर इस इंसान के साथ एक रिश्ता बना के रखने में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ा था, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही थी आखिर में ये इंसान है कौन, इन द सेंस कि जो वो दिखा रहे अंदर से बाहर से दोनों ही एक है या फिर कुछ अलग। क्योंकि इस इंसान की मुझे दिख रहा है बहुत सारे मास्क्स है। फेस कौन सा है इस इंसान की, ये जांचने के लिए आपको बहुत टाइम लग गया है शायद, पर आपको आखिर में डिवाइन ये पता कर दिया है कि यू आर समबडी टू बी चूजन बाय अ डिजायरिंग पर्सन। यू आर जस्ट अ गिफ्ट। यूं ही आपको जीता नहीं जा सकता है। आपको जीतने के लिए बहुत सारी कसरत करना पड़ेगा, आपको जीतने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको जीतने के लिए सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक विद द 7 of Cups that you are one of a kind to be found by somebody. You are one of a kind to be worth waiting for. So this is the 7 of Cups energy of you. उनके जाने के बाद उनको ब्लॉक करते हुए आपके ये ख़ास एनर्जी बदली। अभी रैंडमली या फिर बहुत इजीली आप एक्सेसिबल नहीं हो, जिसके लिए बहुत सारे लोग शायद सवाल कर रहे हैं मन ही मन में कि ऐसे कैसे संभव पर है। शायद उन लोगों ने आपको समझा था आप बहुत ही नाइव हो, या फिर कुछ भी किया जा सकता है, जहाँ पर आपने एक चैलेंज फेंक दिया है उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के मुंह पे कि गलत है ये जो हो रहा है, उसको मैं बदल सकती हूँ। चलिए दूसरा है, ओ माय गॉड, 9 of Cups। ओ माय स्पिरिट, यू आर डूइंग समथिंग। ओके, ज़रा ध्यान में दीजिए। 9 of Cups इज़ ग्रेटफुलनेस, राइट। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ग्रेटफुल हो अभी जिस जगह पे बिलोंग कर रहे हो। इस इंसान की ब्लॉक आपके ज़िंदगी में
एक बहुत बड़ा कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ निर्देश कर रही है, जिसके लिए आप शायद बहुत सालों से सोचते रह गए हो और गिव अप भी कर चुके हो। और जिस वक्त पे आप गिव अप कर रहे हो, उसी वक्त पे यूनिवर्स सबको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मेरी बारी है, मुझे दिखाने दो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ। बढ़िया एनर्जी है। इसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, यानी कि फैमिली। तो एक बहुत बढ़िया एनर्जी है, क्योंकि आप आगे चल के एक बहुत अच्छे इंसान के साथ, जिसके इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, उनके साथ जुड़ने वाले हो। बहुत अच्छी, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है। अभी बॉटम एनर्जी को मैं दिखा रही हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये थी आपकी एनर्जी जो बदल चुकी है। एक रश लेना, हर एक बार पे एक रश फील करना इस इंसान के साथ, एक एड्रेनलिन रश मुझे लग रहा है। पर जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही थी, या फिर बहुत गलत डिसीजन आप ले रहे थे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, जहाँ पर डिवाइन ने आपको ऐसे हाथों से हाथे पकड़ते हुए रोका है और बोला है कि डिवाइन लव नाम की भी एक चीज़ होती है जो उनके साथ आपके है। सो दिस इज़ व्हाट डिवाइन प्रोवाइडेड। योर ऊर्जा, आपके ऑरा अभी इस हालत में है, इस जगह पे मौजूद है कि उस मौजूदगी को बहुत इजीली हासिल नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बहुत बहुत विश प्रोवाइड करती हूँ इसी बात के साथ कि ऐसे बने रहिए और वेलकम कीजिए जिसको वेलकम करना ज़रूरी है। चलिए अब हम देख लेंगे ट्रूली इमोशनल ऑरेकल कार्ड से कि आपकी ऊर्जा अभी किस जगह पे बिलोंग कर रही है। अगर आपको मेरी ऊर्जा पसंद है तो ज़रूर क्लेम कीजिए, मुझे बताइए कैसे लग रहा है मेरी रीडिंग आपको। चलिए हम 2 से 3 कार्ड उठाएंगे। बस चलिए शुरुआत करते हैं। पुलिस स्टेशन, ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड एज वेल। Spiritual, okay, my goodness. Chaos, ego, death, downward spiral, spiritual awakening. Oh my God. तो आप ऐसे एक इंसान को ना चाहते हुए भी शायद डिवाइन ने आपको चूज़ किया था इस काम के लिए। ऐसा हो सकता है सबक सिखाया है उनके हरकत के लिए, या फिर उनके गलत इंटेंशन के लिए, जहाँ पर ऐसा होने का चांस था कि शायद आप कोई गलत रास्ते पे जा सकते थे। इस इंसान की एक उद्देश्य था जो बिल्कुल भी एथिकल, डिवाइनली गाइडेड नहीं थी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको लेकर हम रीडिंग नहीं कर रहे, पर ऐसा कुछ उद्देश्य जो आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इस जगह से डिवाइन ने आपको रोका है, आपको ही वॉरियर बनाया है उसी सिचुएशन में जहाँ पर आपने इस इंसान को इन हद तक गिराया है जहाँ पर वो डिज़र्व करती है। अभी शायद उनकी एनर्जी ऐसा है कि बहुत सप्रेस्ड है पर दिखा नहीं रहा है, या फिर एक कोशिश में जारी है, एक जेलसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट वॉट एवर इट इज़, you change the game with a divine power, because divine is with you, nobody can just downplay. So this is what the energy and the bottom deck energy talks about your aura, that is I love you. ऐसा हो सकता है कि आप अब रिसीव के लिए तैयार हो, या फिर किसी ने आपको ऑलरेडी प्रपोजल दिया है, प्रपोज कर चुके हैं, या फिर ऑलरेडी एक्सचेंज किया है रिंग वगैरह, या फिर एंगेजमेंट हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे हंसती खिलती हुई एक इनर चाइल्ड को जागते हुए नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 शब्द है ना, उसकी असली कीमत आपको असली इंसान के साथ पता चलेगा। अगर अभी तक आप उनके साथ नहीं हो तो हाँ, ज़रूर ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, और बने रहिए मेरे साथ आखिरी वक्त। तो हमारा दूसरा सवाल है, यूनिवर्स अभी आपको इस नो के डिसीजन के बारे में
क्या बताना चाहते हैं। आपने जो नो बोला है, आपने जो ब्लॉक किया है, एक्सेस डिनाई किया है, इस डिसीजन को लेकर अभी भी अगर आपके मन में कोई हेजिटेशन है, कुछ भी है, तो उसके बारे में यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। हम कोजी विच टैरो डेक को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इंट्यूटिवली पिक करेंगे इस डेक में से 1 से 2 कार्ड। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, शायद ये इंसान की अभी जिसको आपने डिनाई किया, इस इंसान की अभी का एनर्जी और उस इंसान को डिनाई करने के बाद आपकी एनर्जी उतना ही खूबसूरत है। आई फील लाइक दिस सॉन्ग इज़ लाइक कमिंग अप एज हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है जिनको है मिली बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। I feel like this song is a channel song, just comes up. You can just watch out afterwards. This is what this person's current feeling. This is whoever is blocked. But this song is also an awakening for this person and in return a gift for you. तो चलिए हम कार्ड देख लेते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इससे। ओह माय गॉड, बैंक स्पिरिट ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better. Don't you feel this freaking card? It talks about आपके नो डिसीजन के बारे में यूनिवर्स बहुत खुश है। यूनिवर्स ने कहा है, फिर से मैं और एक बार दोहराती हूँ, घर में अगर फैली हुई चीज़ रहती है, कुछ चीज़ जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, यूसेज नहीं है अभी आपके लिए या फिर कभी भी नहीं होगा, वो सारी चीज़ को जितने आप ऐसे स्टक करके रखोगे, आपके एनर्जी भी स्टक होके रखेंगे। तो ये बात एक इंसान के लिए भी सही है। इफ दिस पर्सन इज नॉट अलाइन्ड विथ योर एनर्जी, यू शुड ब्रूम इट आउट। कैन यू से दिस इज अ ग्रेट डोर? यू आर जस्ट गोइंग टू ब्रूम आउट ऑल दोस एनर्जी विच इज नेसेसरी टू बी ओके। यूनिवर्स आपको बोल रही है आपने सही डिसीजन चुना है। सबसे बड़ी बात है, ये जो कार्ड आई है, ये कार्ड से यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके डिसीजन सही है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। डाउट मत रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। ओह माय गॉड, फ्रिकिंग oh shit man, shit. Thanks for supporting local witches. King of Pentacles, true success isn't just about money, it's about happiness too. My god, can you see? You are just blooming like this. आपकी ऊर्जा देखिए, आप कितने एक ग्रेटफुल ऊर्जा है। देखिए डिवाइन गाइडेंस है आपके चारों तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पर आप एक ग्रोथ पे जा रहे हो और वो सिर्फ मनीटरी नहीं, उसको छोड़कर बहुत सारे कुछ। फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप एक हम्बल एनर्जी में हो। ये नो डिसीजन लेने के बाद डिवाइन आपको एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग ग्रांट कर रही है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग नेचुरली द थिंग यू शुड अट्रैक्ट। That is what it is, King of Pentacles. Even you are attracting a person who is the King of Pentacles in every aspect. सबसे बड़ी बात है, जिस इंसान की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है या फिर आपको उनकी ज़रूरत है, वो एनर्जी तब तक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर उनके लिए आप ब्लॉक हो चुके थे जब तक ये एनर्जी को आपने क्लियर अप नहीं किया। देखिए कितना अजीब सा एक प्रशांति है ये है, आपने बहुत कड़ी फैसला लिया और उसके बाद आप ये हो। आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, आपकी ये ताकत को, आपकी ये साहस को मैं अप्रिसिएट करती हूँ। और अगर अभी भी कोई नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन पे है तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको ये डिसीजन पे आना है। इस डिसीजन के बाद ही, इस डिसीजन के उस पार ही आपके लिए एक दरवाज़ा खुलेगी जहाँ पर खुली हवा आपके लिए इंतज़ार कर रहे है। खुली हवा पे सांस लीजिए भर के। It's so beautiful.
इट्स हीलिंग, इट्स ब्यूटिफुल। अब हम ये क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन डेक को इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए। चलिए हम इंट्यूटिवली पिक करते हैं कार्ड को, और एक कार्ड दीजिए डिवाइन मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए। Divine timing. Oh Spirit, be patient for some things. Take time to manifest fully in your life. अगर अभी आप इस सवाल पे हो कि मैंने नो तो बोल दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं आया, नहीं, there is a divine timing. Believe in that, and that will manifest so beautifully, unexpectedly, and magically. Believe me, this is like sun is setting down. Time is at the very end, and somebody I could feel is arriving over there. This is your energy when you are literally saying no to this person. Be happy with your decision. Be grounded. I confirm you here with this reading. Oh my God. Commit to the journey with determination. Go all in for the long term. Your steadfast focus will bring lasting rewards. अभी के लिए ये जो जर्नी है आपके लाइफ की, उसको ट्रस्ट करने के लिए डिवाइन गाइड कर रही है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कमिटमेंट। कमिट टू दिस नेक्स्ट स्टेज इन योर डेवलपमेंट, एंड देयर विल बी अ प्रॉमिस फुलफिल्ड इन सम फॉर्म। You can save this app over here. You can save this reading when it happens and come back once again afterwards. This is so beautiful, so beautiful. And I really say that this is a focus of your reading for today. This is a focus for your reading. Thank you so much. Let's move together with our third question. अब हम reading करेंगे। इस इंसान के जाने पर आपकी ज़िंदगी में कौन से कर्मिक पाथ साफ हो गई है? You already got that broom energy. So from past life oracle, I'm going to see इस इंसान के जाने के बाद आपके ज़िंदगी से कौन सी पाथ क्लियर हो चुकी है। डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर दिस रीडिंग। इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अपने अंदर के ग्रैटिट्यूड फॉर दोज पीपल हु रियली सपोर्ट्स मी फॉर माई रीडिंग। मेरा विजडम लैंटर्न मेंबर तो ज़रूर इसमें मौजूद है, उसको छोड़कर भी मेरी खुद की ज़िंदगी में मेरे अपने लोग जितने भी हैं, उससे बढ़कर बहुत सारे लोग हैं, सभी को जिसको मैं बहुत प्रेशियस हूँ, और मेरी रीडिंग के लिए मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ गाइडेंस, हमेशा से कुछ ना कुछ प्यारी प्यारी कमेंट्स मिलते हैं। मेरे खुद के वो सारे इंसान के लिए भी मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू स्पिरिट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन से कर्मिक पाथ क्लियर हो गए इस इंसान के जाने के बाद। चलिए ओके, that's abundant energy. Angel, you served your life as an angel in past life. You helped, guided and healed people who were in need. Please focus spirit. ये है आपकी जर्नी जो पास्ट से आप कैरी करते हुए आ रहे हो आज तक। किसी के लिए ये जन्म आपके लिए आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो जाओगे इसके बाद। बिलीव हो रही है नहीं आपके ऊपर है, पर जो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रही है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस इंसान के जाने के बाद आपने खुद को इतना हील किया है, खुद को इतना ट्रांसम्यूट किया है, जो एनर्जी अभी पहचानने लायक नहीं है, और उसी एनर्जी को इस पूरे दुनिया में बहुत सारे इंसान की ज़रूरत है, जिसको सख्त ज़रूरत है
वो इंसान धीरे धीरे आपके करीब आएंगे। जिसको सख्त ज़रूरत है वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल आपके करीब आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि आपकी इस एनर्जी को कैसे संभालना है, कैसे कदर करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंजल एनर्जी, ये जो चीज़ है, इससे आपका पूरे के पूरे डिटॉक्सिफिकेशन हुई है, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन विच इज़ वेरी वेरी इन डेप्थ। इवन द बॉटनिक एनर्जी talks about you were sent in previous life, your life purpose is to spread awareness and wisdom in this world. Oh my god, claim with awareness or wisdom 444 if you want to claim in this part of the reading, if it is on the premiere and that time as well. So this is what your card, and once again we will see it from Lover's Oracle. चलिए देख लेते हैं स्पिरिट इसके जाने के बाद कौन सी कार्मिक बात क्लियर हो चुकी है मेरे विजिटर्स की लाइफ में। ठीक है, सॉरी, दिस इज द कार्ड यू गॉट, सो ब्यूटिफुल। आई फील लाइक some ancient wisdom, ancient path, grounding love. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Botanic energy, more beautiful. That's the aura you carry for now. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh my god. Once again, this confirmation with this love you. I guess very soon you're going to settle down with a kind-hearted, gentle, loving, genuine person who really, really knows what it means. I love you. This is the message from this person who is highly thinking of you right now in the spiritual level. I feel like a spiritual marriage is done. A physical union is on the horizon. Let's move together in our fifth and let's move together in our fourth question. सवाल के लिए हम जिप्सी ऑरेकल को इस्तेमाल करेंगे। Sibella della Bohemia, Sibella della Zayara. So this is kind of, I guess, some kind of Spanish words or something like that. So sorry if my accent is quite off as per my accent, please pardon me. So चौथा सवाल है, यूनिवर्स आपके लिए कौन सी चीज़ें अनब्लॉक कर रही है या फिर कौन सी तोहफे आपके लिए सेंड कर रही है। इसके लिए मैं जिप्सी ऑरेकल को इस्तेमाल करना चाहूँगी। स्पिरिट, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ रीडिंग पे। सॉरी फॉर दैट, दिस इज द बुक। सो चलिए हम देख लेते हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए हमको स्पिरिट, सिर्फ एक कार्ड प्रोवाइड कीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से तोहफे आप मेरे विजिटर्स के लिए सेंड कर रहे हो? Hold on, Spirit. Just give me one card at it. Thank you. Okay. You received 2. Could you freaking believe that if Spirit is with us, nothing can happen, nobody can change that destiny. मैंने आपके सामने शफल किया है, मैंने इंट्यूटिवली पिक भी नहीं किया है। दिस इज व्हाट द बॉटम डेक एनर्जी कम्स अप गिफ्ट। हियर इट इज द कंफर्मेशन यू आर विद करेक्ट रीडिंग ओवर हियर। आपके सामने मैंने चैनल किया है, देखिए ये क्या है। हम रीड कर रहे हैं कि कौन से तोहफे यूनिवर्स आपके लिए अनब्लॉक कर रही है। स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर विद माय विजडम मेंबर्स एंड विद माय रीडिंग, दैट यू आर कंफर्मिंग दैट यू आर ऑलवेज विद अस एंड मोट इट बी सो। 3 cards, okay, that's quite a lot. That's, I guess, quite a lot. Soldier in reverse, no longer a battlefield energy. मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी और किसी तरीके से किसी चीज़ों को फाइट करना है। आपको बहुत इजीली कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि एक एनर्जी ब्लॉकेज बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बहुत अलग चीज़ होती है। जिस भी वक्त वो चीज़ आप क्लियर अप करोगे ना, आपके आधे के आधे चीज़ अपने
आप क्लियर अप हो जाएगी. यू आर नो लॉन्गर इन दिस मोड. You accepted it, or you are in the journey of acceptance. What is this? Wife in reverse. Okay. Widower. Okay. Alia Mira Kara Magule. Okay. So this is wife in reverse. This is freaking something different. I feel like there was a third party situation where you were struggling for the truth. यूनिवर्स ने आपके सबसे बड़ी तोहफा ये दिया है कि आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करने की मौका और इजाज़त और साहस दिया है. Isn't it true beautiful gift? Whereas you are receiving somebody that is really waiting for you, and this person is not a widower in the sense, how can I really make you understand that? I'm getting the message but I'm unable to express. किसी के बालिन पर किसी के जनाजे के ऊपर मौत के शब के ऊपर, मौत के बाद उसके शब के ऊपर या फिर जनाजा के ऊपर एक किंगडम प्रतिष्ठा हो रही है, एक प्रासाद निर्माण हो रही है. अभी ये जो जनाजा की बात मैं कर रही हूँ वो पर्सन की एनर्जी है जिसको आपने जिंदा मौत क्या होता है वो दिखाया है आपकी पावर से. उस इंसान के जनाजे के ऊपर आप एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, जो एम्पायर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे और आपको दे रहे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू ऑलवेज डिजर्व्ड इट. दिस इज ऑल एंड एंड देयर वेयर दिस कम्स अप एवरीथिंग इज क्वाइट ब्लूमिंग. ये रही आपके तोहफा. मुझे लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ बढ़े, नए इंसान जो बहुत हम्बल है, बहुत समझदार इंसान है, एक साथ कदम पे कदम रखने वाले इंसान हैं, एक साथ चलने वाले इंसान हैं, ऐसा कुछ. अभी फाइन हॉर्न स्पिरिट से हम दूसरे जगह को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज को चैनल करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको मिल रही है. मैं इस टेक को इस्तेमाल करने वाली. बातों बातों में और एक मैसेज चैनल हो रही थी, एक चैनल सॉन्ग मुझे मिली है जो आप चेक कर सकते हो बाद में. I just sing few lines of it. जाने किस की लगी है ये दिल की दुआ, हमको तुम मिल गए. कोई आहट न की, कोई दस्तक न दी, आके रूम में मेरे बस गए, हमको तुम मिल गए. This is a song you can check afterwards. That's a beautiful version. I guess it's of Vishal's version. Okay. Oh, confidence. I just picked up the card. बातों बातों में मैंने इसको पिक किया है. चलिए और एक कार्ड लेंगे हम. स्पिरिट. ओहो, oh my God, Spirit. Confidence, stop believing your doubts. अगर आपको आपके लाइफ को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कोई डाउट है तो स्पिरिट आपको कहने की कोशिश कर रही है. Oh my God, this is freaking this is what you are gaining back, your super confidence, your ability to believe in love, your ability to love the correct person, and this intimacy is more than that. It's an emotional intimacy. The true meeting happens in the now. मुझे लग रहा है डिवाइन आपको बोल रही है कि ये मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है. Spiritually you are already connected. A spiritual marriage also taken place. The main important thing is assume, act like it is already there. The person is already there. मुझे लग रहा है कोई ऐसे आपको सुन रही है,
बहुत गहराइयों से आपके हर एक चीज़ों को, हर एक शब्द को, हर एक क्या कहूँ, स्टोरी को सुन रही है। बहुत शांति से, गहराइयों से अनुभव कर रहे हो वो। कोई ना कोई ऐसा मुझे लग रहा है उनके जो स्पिरिट गाइड है वो आपके पीछे खड़े हैं, आपको ऐसे 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 कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ने के लिए कह रही है, शाबाशी दे रही है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट द एनर्जी इज, दिस इज फ्रीकिंग ब्यूटीफुल। आई वांट टू शो यू वन मोर टाइम कॉन्फिडेंस टू बिल्ड अप एन इमोशनल इंटीमेसी। चलिए हम अपने आखिरी सवाल तक पहुंच जाते। 5 सवाल थे और हम 5 सवाल पे सवाल को हम इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से चैनल करेंगे। हमारा आखिरी सवाल है, आगे बढ़ने के लिए आपके अपनी कौन सी शक्ति को पहचानना ज़रूरी है। अभी ये रहा, कॉन्फिडेंस के साथ हो या फिर जो भी हो, सबके साथ बढ़ने के लिए आपको कौन सी शक्ति, खुद में कौन सी शक्ति को पहचानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको शफल करके ही लूँगी इस कार्ड को। स्पिरिट, thank you so much for being with us for today's reading and blessed us with the confirmation so very much. Thank you. चलिए कौन सा मिल गई है एक कार्ड हमको, द लाइट विद इन। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इसकी ऊर्जा देखिए, इसकी ऑरा देखिए। इट्स लोटस बेसिकली, इट्स अ spiritual union symbol. Do you know that lotus means spiritual union? The light within you, carry a light that guides you through darkness, trusted. मुझे ऐसा लग रहा है आप वो एक इंसान हो जिसके खुद में वो लाइट को डार्क करने का और डार्क को लाइट में लाने की एक पावर है, इसीलिए आपको बाहर की कुछ लाइट नहीं लगता है। मान लीजिए आप डार्क फेस पे हो, आप खुद से खुद वो लाइट मांग सकते हो। वो है आपकी शक्ति, जिस वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों पे आप डिपेंड नहीं करते, और यही उसकी जेलसी के कारण भी बन चुकी है या फिर बन रही है, या फिर आप जैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। ये उनकी एक क्यूरियोसिटी है कि हाउ दिस पर्सन कुड बी लाइक दैट। यू कुड बी वेरी यंगर इन एज एज वेल, और मे बी यंगर लुकिंग, but your soul is quite pure, your soul is quite expensive, your soul has gravity, your soul is not belonging only one birth, it's of many years, it's of many previous births. Let's check a bottom-deck energy. Oh my god, it's freaking, the channel name comes up like my wisdom member's name, wisdom of the heart. So you can claim this message with the wisdom 444 itself. The heart's wisdom speaks through intuition. Listen closely. अगर आपको डर लग रहा है डिसीजन लेने में या फिर किसी को हाँ बोलने में, जो भी हो, आपको डिवाइन कहने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसको पहचानिए। या फिर एक हाँ आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज करेगी, पर उसके पहले वो कॉन्फिडेंस पे आइए। मैं वादा कर सकती हूँ इस रीडिंग के साथ, जो मुझे दिख रही है वो मैं चैनल कर रही हूँ, ना ही मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना ही मैं उससे कम बोल रही हूँ। इतना कह सकती हूँ कि ऐसा एक इंसान आपको मिलेगी जिसको मिलने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए, कभी कभार जिसके साथ होने के लिए बहुत सारे इंसान तरस जाते, और वो इंसान आपको चूज कर रही है क्योंकि आप वो एक लाइट हो, वो एक विजडम हो अपने आप में, जिसकी तुलना खुद से होती है, और जो किसी की वैलिडेशन पे, किसी की अप्रूवल से जीते नहीं है, खुद के दम पे जीते हैं, खुद के दम पे आगे बढ़ते। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रीडिंग पे शामिल होने के लिए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी में कुछ रोशनी भर देगी, कुछ ऊर्जा लेके आएगी, कुछ चेंज लेके आएगी। अगर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही हूँ या फिर आपको हेल्प करने में, मदद करने में कहीं हद तक मैं सफल हुई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ आप एक थोड़ा सा
एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करेंगे मेरी वीडियो के आगे बढ़ाते हुए, या फिर सब्सक्राइब या फिर लाइक करते हुए, जो भी आपको पसंद है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मधुरा वंस अगेन। आई एम गोना कम बैक with one more important reading, maybe on live or other. You can check my community banner as well for shorts, timings and all other things, as well as you can mail me in madhuravishram@gmail.com for more to it. Thank you so much and take care. God bless you. Get safe.